ये 3 अगस्त का वाक़या है। 4 मैनचेस्टर पुलिस की गाड़ियाँ, जिसमें पाकिस्तान में डाला कहते हैं ना, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, वो कैंट काउंटी ग्राउंड में पहुँची हैं और खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। वो पवेलियन की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ा और अकेले में साइड पे पहले लेके गए, बाद में गाड़ी में बिठाकर उनको लेके गए। ये पूरी की पूरी स्टोरी हुई, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी जो क्रिकेटर्स थे और इंतज़ामिया थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि किसी को भी करीब पुलिस ने नहीं आने दिया था। ये सब मामला बाद में जाके पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सबको पता चला, ये एक्चुअल में जो सीन हुआ। और वहाँ पर जो ग्राउंड के जो करता धरते थे, उन्होंने बोला कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ तक गेट के अंदर तक कभी कोई पुलिस आई हो। ये हमारे लिए भी शर्मनाक हुआ है जो हुआ है, ये गोरे कह रहे हैं वहाँ पर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी हुआ और सब मामला। और मुझे जितनी चीज़ों का पता चला है, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ एलिगेशन भी हो सकती हैं और कुछ ठीक भी हैं। जो ठीक है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ एलिगेशन है इसलिए मैं कुछ अवॉइड भी कर रहा हूँ। मगर मेरे ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक जो है वो सब इंफॉर्मेशन में होगा। उसके बाद भी क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये शायद बड़ापन है, बट जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को फील हो कि ये बहुत से सबूत उनके खिलाफ हैं हैदर अली के, मुझे लगता है कि फिर आपको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एलिगेशन उन पर लगाया रिपोर्टेडली, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लड़की है। अब ये नहीं पता, अभी तक मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि वो अंडर एज हैं या नहीं है। अगर वो अंडर एज हुई खुदा ना खासा, तो ये समझे बहुत मामला उनके लिए गंभीर हो गया हैदर अली के लिए, और नहीं भी हैं तब भी गंभीर है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझनी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। और बहुत से क्रिकेटर्स हैं, 4-5 को तो हम भी जानते हैं, कुछ रिपोर्ट भी हुए, कुछ नहीं भी रिपोर्ट हुए, जिनके पाकिस्तान के अंदर भी ये मुआशके चले। कुछ में लड़कियों ने कंप्लेन भी की, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये इंग्लैंड था, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कुड़ी को सबसे पहले कुड़ी को गलत कहते हैं जो खुद मान रही है जी मेरा इस खिलाड़ी के साथ इश्क था, तो खुद हम पहले उस लड़की को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ पे लड़की ने जो कंप्लेन कर दी वो लड़की की सुनी जाती है, मानी जाती, चाहे उनकी दोस्ती रही है नहीं रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक क्रिकेटर है जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, पहले रहे थे। वो उनका काम ही ये होता था कि लड़कियों को प्रपोज करते थे कि मैंने शादी करनी है, और इश्क में मुब्तला करके बाकी जो सब स्टोरीज़ हैं वो आपको पता ही आगे की बातें। तो ये इस क्रिकेटर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना, ये मैं बताऊं, इस मामले में क्रिकेटर्स के ऊपर कोई छूट नहीं रख देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई छूट नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है जब काउंटी के अंदर किसी क्रिकेटर का जब मुआहदा होता है, जो साइन होता है, उसके ऊपर इन चीज़ों के बारे में भी उनको आगाह किया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह करना चाहिए कि आपके बंदे जब बाहर खेलने जाते हैं ना, तो इनको देखना है कि वहाँ पे गोरियों को देखकर ये अपना खो दें। वहाँ पे इनको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो खुद भी क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ये इनको खुद ख्याल रखना है। तो आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लगता है कि जितने बातें इनके खिलाफ आ चुकी हैं हैदर अली के, और 1-2-3 और देख ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक मोइन अली बैरिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हायर किया फॉर हैदर अली केस। पाकिस्तान हाई कमीशन भी इस मामले में लूप के अंदर है, और क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं। बट अगर इनको 100% श्योर हो जाए कि हैदर अली का ही कसूर है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। आप क्रिकेटर्स के क्रिकेटिंग अफेयर के लिए हैं, दूसरे अफेयर्स के लिए नहीं है। आप क्रिकेटिंग अफेयर के लिए आप अपना क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा है क्रिकेटर से ही आता है, आप उन पे लगाइए। मगर ये दूसरे कामों में अगर फंस जाए ना, तो उनको बिल्कुल तनहा छोड़ देना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल वो हूँ, जो गलत काम है तो खुद फेस कीजिए ना, आपको जब सब चीज़ों का पता है। 1-2 और इन्फॉर्मेशन भी है हैदर अली से रिलेटेड, बट मैं वो शेयर नहीं करना चाह रहा दोस्तों। उसमें और ही बदनामी भी है एक तरह से, और बहुत सी चीज़ें भी हैं। बट कहानी ये हुई है कि एक लड़की का मामला है, उन्होंने इनके ऊपर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है, कंप्लेन की है इनके, और ये सारे का सारा मैटर हुआ है, जिसके ऊपर मैनचेस्टर पुलिस ने इनको पकड़ा है। अभी उनके ऊपर ये सीन है कि वो बरतानिया छोड़ नहीं सकते हैं जब तक उनका ये मामला हल नहीं होता, या जब तक उनको इजाज़त नहीं मिल जाती है। और उनका सामान भी फेलो क्रिकेटर्स ही लेके गए थे हैदर अली का। तो ये सिचुएशन है। अगेन मैं उनका रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं और सब चीज़ें हैं। अभी आप देखिए जो 3 वनडे मैच खेले हैं, प्रैक्टिस मैच, उसमें से 2 में उन्होंने 50 की है। अगरचे रेड बॉल के अंदर ज़्यादा रन नहीं कर पाए, बट मुझे लगता है कि उस बीच में ये लड़की वाला मामला उन तक तो मतलब उनको तो पता था ये मामला होने वाला है, ये लड़की मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, और ये सब चीज़ें हैं। आखिरी 3 इनिंग्स जो रेड बॉल के अंदर है वो बहुत ही उनकी बुरी गई हैं, डिस्टर्ब भी ज़ाहिर वो रहे होंगे, तो इस वास्ते ये सारे का सारा मामला हुआ। मगर वनडे के ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेले हैं।
और कुछ और भी इन हैदर अली के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ों का मुझे पता चला, बट मैं उनको आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि हो सकता है कोई उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हो या इस तरह का मामला हो तो बहुत से लोग खोल देते हैं, मगर मुझे बावसूख ज़राए से पता चला, बट फिर भी मैं शेयर नहीं करना चाह रहा क्योंकि महज एलिगेशन है और उसके ऊपर बात करना शायद गैर मुनासिब रहेगा। बट ये चूंकि वाक़या भी हुआ, अब रिपोर्ट भी हो गया और सब मामला भी हैं। इससे पहले भी अब मौजूदा लॉट में से भी पाकिस्तान के 4-5 क्रिकेटर्स का आप उठा के देख लीजिए, इनके किसी के खिलाफ रिपोर्ट हुआ है, किसी का वैसे ही मीडिया के सामने आया, किसी का वैसे ही लड़की ने कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर आके, तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सोचना है कि आप जब जाते हैं किसी देश में या खुद पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आपके साथ पाकिस्तान का नाम आपके ऊपर ये नहीं लिखा जाता कि हैदर अली, लिखा जाता है पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली। तो पाकिस्तान का नाम आपके नाम से पहले आता है, ये आपको सोचना है। ये जो कहते हैं ना मुल्क के लिए जान हाज़र तन मन धन हाज़र, ये बातों पे मत रखिए जी। तो ये वाक़या है 4 अगस्त का। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैदर अली, उनका ये स्कैंडल सामने आया है जिसमें एक लड़की ने उन पर रेप की एलिगेशन लगाई है। देखें, इस मामले के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसमें मैं कोई कमेंट अभी पास नहीं करूँगा। देखें, ये वाक़या है 4 अगस्त का। हैदर अली इस वक्त इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो और इनकी टीममेट्स काउंटी क्रिकेट के लिए मैदान में उतर रहे थे, अभी सीढ़ियों पर ही थे। सामान वगैरह उनके पास था, टीममेट्स उनके साथ थे। उसी दौरान इंग्लैंड की पुलिस, यूके पुलिस आती है और उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हैदर अली को अपनी गिरफ़्तारी में कर लेते हैं और किसी किस्म की कोई बात नहीं करते, ना किसी से कुछ कहते हैं। उनको एक तरफ लेके जाया जाता है और उसके बाद उनको साथ लेके चल जाते हैं, अपनी हिरासत में ले लेते हैं यूके पुलिस। देखें, अगर तो ऐसा कुछ है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बदनामी है। स्पेशली इससे पहले भी इस तरह का 2015 में जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था, उसने भी बहुत बदनामी की। और पाकिस्तानी क्रिकेट वैसे ही इस वक्त बहुत डाउन चल रही है, वैसे ही बहुत बदनाम है। साथ में 8 नंबर की टीम है। तो देखें, ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालेगी ये चीज़ और ये केस। देखिए, फ़िल वक्त तो हैदर अली को मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड पुलिस के हवाले कर दिया गया है, बट पीसीबी का हाथ है उन पर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोर्ट में साबित हो जाता है कि ऐसा हैदर अली इस चीज़ में इन्वॉल्व थे या किस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो फिर पीसीबी उनको यकीनन नहीं सपोर्ट करेगा। फिर हैदर अली को उनके आसरे पर छोड़ दिया जाएगा। देखें, ये इस मामले पर अभी किसी किस्म का कोई कमेंट पास नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस मामले को कई रुखों से देखा जा सकता है इस वक्त। जब तक कोई जब तक कोई प्योर फैसला नहीं आता, तब तक इस मामले पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी और सबसे पहले अपलोड की जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए आप।